समानता, बराबरी यानी इक्वालिटी, ये एक ऐसा झूठ है जिसको आज हम सब सच मानने लगे। हम हर उस क्षेत्र में बराबरी चाहते हैं जिसमें हम वंचित हैं या पिछड़े हुए हैं। जब एक भारतीय यूरोप जाता है, वो चाहता है कि गोरे उससे कोई भेदभाव ना करे, वो उसे अपने बराबर का समझे। मगर वही भारतीय जब भारत वापस आता है, क्या वो किसी पानीपुरी वाले से या किसी वेटर से अपना बराबर समझकर, इज्जत देकर बात करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बराबरी किसी को नहीं चाहिए। सच तो यह है दोस्तों कि आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह में जो बड़े बड़े ढांचे दिए जाते हैं बराबरी को लेके, इक्वालिटी को लेके, वो दरअसल हकीकत में है ही नहीं। इंसान द्वारा बनाया हुआ संविधान कोशिश जरूर करता है बराबरी लाने का, एक कोशिश करता है सबको बराबर के मौके देने का, और ये इंसान अपने अंतर्मन में ये जरूर जानता है कि हम बराबर नहीं हैं, क्योंकि असलियत में बराबरी होती ही नहीं है। प्रकृति भी ये नहीं मानती, वरना आज जंगल में सारे ही शेर जैसे बलवान होते। कोई लंबा, कोई बौना, ऐसा क्यों होता? खेल के मैदान में हर कोई जीतता। हिंदुस्तान में पल रहे एक बच्चे की जिंदगी और ऑस्ट्रिया में पल रहे एक बच्चे की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। मगर आज ग्लोबलाइजेशन के लिए कल को जब ये दोनों बड़े होकर एक ही कंपनी में नौकरी करेंगे, जरा सोचिए उनके सोचने के तरीके, बातचीत करने के तरीके और निर्णय लेने के तरीके कितने अलग होंगे। ये बराबरी कैसे हुई? ये समानता कैसे हुई? कुछ बच्चों को अपने बचपन में माँ बाप का प्यार नसीब नहीं होता, और कुछ बच्चों को अपने बचपन में सिर्फ माँ बाप का मार ही नसीब होता है। आज उन बच्चों का क्या कसूर है जो गाजा पट्टी में जन्म ले रहे हैं? क्या आपके बच्चे और उनके बच्चे बराबर हैं? लोग कहते हैं कि इंसाफ की देवी के सामने सब बराबर होते होंगे, लेकिन मुझे कोई ये समझा दे, जब अदालत के पास इतने सारे केसेस पड़े हैं जिसमें संगीन से संगीन अपराध किए गए हों, तो फिर उन्हें कहां से ये समय मिलता है कि एक शो में किस पॉडकास्टर ने किस पे क्या जोक मारा, उस पे कार्रवाई करने का? ये अदालत की प्रायोरिटी कैसे हो गई? अगर आपको कोई लॉजिक पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, शायद कोई लॉजिक हो जो मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब एक घर में भाइयों के बीच में बराबरी नहीं, जब एक दफ्तर में कर्मचारियों के बीच में बराबरी नहीं, तो हम ये बराबरी का ढोंग क्यों रचाते रहते हैं? क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक तरीका है जिससे वो लोग जो पावर में हैं वो दूसरों को बताते हैं कि देख भाई, हम सबको बराबर का मौका मिला था, फर्क बस इतना है कि मैं तुझसे ज्यादा काबिल हूँ, क्योंकि आखिरकार हम सबकी जिंदगी बराबर ही तो है। गलत, सबकी जिंदगी बराबर नहीं होती, और हमें उस वहम के साथ जीना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए हमें इस वहम से बाहर आना है और एक प्रैक्टिकल तरीके से जिंदगी को देखना है, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि जिंदगी बराबर नहीं होती। और अगर आपको लगता है कि आपके हिस्से का हक आपको नहीं मिल रहा है, आपको उसके लिए आवाज उठाना है, आपको उसके लिए लड़ना है। मैं शारीरिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक और जुबानी लड़ाई की भी बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक ऑफिस में हर किसी के लिए नियम बराबर के होने चाहिए। अगर आपने अच्छा काम किया है तो साल के अंत में आपके पगार को बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। मगर क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। बढ़ोतरी सिर्फ दो किस्म के लोगों को मिलती है। पहले, जो जबानी लड़ाई लड़ते हैं, वो मांग करते हैं कि उन्हें बढ़ोतरी क्यों नहीं मिली। वो बड़े ही झमेलेबाज होते हैं और लोग उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनको बढ़ोतरी दे देते हैं। और दूसरे लोग जिनको बढ़ोतरी मिलती है वो है चापलूस, जो एक मानसिक लड़ाई लड़ते हैं। और इन दोनों ही किस्म के लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियां अपने तरफ कैसी मोड़ी जाए। और अगर आप बदकिस्मती से इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते हो, हाथ में धतूरा लिए रह जाओगे। यहाँ पर कोई देखने नहीं आ रहा है कि आपको बराबरी का हिस्सा मिला है कि नहीं। आज दुनिया भर में हर कोई ये जानता है कि एक आदमी और एक औरत को बराबर का हक मिलना चाहिए। लोग इसके पक्ष में बड़े बड़े ढांचे देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, मगर जब समय आएगा तब सीधा अपने बात से मुकर जाएंगे। बराबरी का जो कोई भी नियम हो वो लागू ही नहीं करेंगे। आपको बराबरी का हक देने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, मगर हकीकत तो ये है कि बराबरी कभी मिलती नहीं है, वो कमानी पड़ती है। आज वक्त आ गया है कि हम जागे और देखें कि बराबरी का जो भीख है ये सिर्फ कमजोर मांगते हैं, पर बराबरी मिलती उन्हीं को है जो उसको हक समझ के लड़ते हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।